हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 9 गणित, वो भी हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी से। आज हम लोग नया चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। वो है बहुपद। क्या? बहुपद। इससे पहले हमने संख्या पद्धति को पढ़ा दिया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वो बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, तो ये आज हम लोग कर रहे हैं प्रश्नावली 2.1 का परिचय। अगर इसका परिचय कर लेंगे तो ये बहुत आसान होने वाला है। इसका एक्सरसाइज यानी कि सॉल्यूशन, सवाल को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आइए, तो हम लोग सबसे पहला टर्म जो होता है वो जानते हैं कि चर और अचर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे बहुपद में। ठीक है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, एक पदी, द्विपदी, ये सब जानेंगे। और गुणांक जानेंगे बहुपद का। ठीक है, उसके बाद क्या जानेंगे? बहुपद का घात जानेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, सब सीखेंगे हम लोग। चलिए आइए, हम चर क्या होता है भाई? देखिए तो एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब होते हैं आपके चर। जैसे रहेगा कि एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब, x5, ये सब क्या हो गया? चर हो गया। क्या हो गया? चर हो गया। सुनिए, अचर क्या होता है? 1 2 3 4 5, ये डॉट डॉट, ये सब हो गया आपका अचर। 20 25 50 100, ये सब क्या होता है? अचर होता है। सुनिए, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं बहुपद के पद। अगला स्टार्ट देखिए, बहुपद के पद। आइए चलिए लिखते हैं हम लोग। एक पद, इधर दिख रहा है कि नहीं लोग? यहां से लिखिए। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है। लिखिए ध्यान से, आने इसको फटाफट। दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहा जाता है। ठीक है, लिखिए। तीन पद वाले एग्जाम्पल दे रहे हैं, टेंशन है जी। बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देते हैं। इसका लिखिए एग्जाम्पल। एक पदी का, एक पद में जैसे हो गया, मान लीजिए 5x स्क्वायर हो गया, x हो गया, जैसे वाई क्यू हो गया, और मान लीजिए कि 5x क्यू हो गया, 9x4 हो गया, 100x स्क्वायर, ये सब क्या होंगे? एक पदी होंगे। क्या होंगे? ये सब एक पदी ही है। क्या है? अलग अलग है, एक पदी है। द्विपदी क्या होता है? देखिए ऐसे x + 2 हो गया द्विपदी, 3x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब, ये हो गया द्विपदी ना। 5x + 2x स्क्वायर, ये क्या हो गया? द्विपदी। ठीक है, चलिए उसका त्रिपदी देखते हैं हम लोग। x स्क्वायर प्लस x + 2, ये हो गया 1 2 3 त्रिपदी। ठीक है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x, कुछ भी लिखिए ना भाई, 3 होना चाहिए, लेकिन सेम ना कहिएगा। मान लीजिए कि x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, ये क्या त्रिपदी? नहीं, द्विपदी वाली। ये दोनों आपका एक समान चर है। ठीक है, तो समान चर है लेकिन इसका घात समान है। ये दोनों को जोड़ करके 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, ये द्विपदी हुआ, त्रिपदी नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में लगा दीजिए आप, x लगा दीजिए, हो गया त्रिपदी। समझ में आया? अब आइए रैखिक बहुपद लिखिए। बहुपद पढ़ते हैं बहुपद। अब एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहा जाता है। आइए इसका एग्जाम्पल, एक घात जैसे ax हो गया, ये हो गया रैखिक बहुपद। x + 1 हो गया, ये हो गया रैखिक बहुपद। ये हो गया y + 2, ये भी हो गया रैखिक, क्योंकि x का घात 1 ना है, x का घात 1 ना है भाई, ये हो गया रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत? समझ आया? अरे भाई 100x + 5 लिख दो, ये भी x का घात 1 हो गया, रैखिक बहुपद। आइए द्विघात बहुपद। दो घात वाले
आप लोग एक्सरसाइज को अपने से कर सकते हैं, ठीक है। बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहा जाता है। या ये भी बोल सकते हैं कि जिस चर का घात अधिकतम घात 2 है, जिस चर का अधिकतम घात 2 है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, ठीक है। आइए, जैसे x स्क्वायर हो गया तो द्विघात बहुपद हो गया, ये x 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, अब ये भी द्विघाती बहुपद हो गया। y स्क्वायर प्लस 1 ये भी द्विघाती बहुपद हो गया ना, माइनस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये भी द्विघाती बहुपद है। घात अधिकतम घात 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अधिकतम घात चर। देखिए चर यहाँ भी x है, चर x है, यहाँ चर y है, यहाँ भी x इस द्विघाती बहुपद। आइए त्रिघाती बहुपद लिखते हैं, लिखिए 3 घात वाले बहुपद, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। सबको नोट्स बनाकर लिखिए सभी लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक्स क्यू प्लस 4 माइनस 4 ये भी घात 3 है ना, चर का अधिकतम घात 3 ना है। आइए एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया आपका? त्रिघाती। चर तो x सही है चर, लेकिन चर का अधिकतम घात 3 ना है, तो हम लोग बोलते त्रिघाती बहुपद। समझ में आ गया बढ़िया से। अगर मान लीजिए 5 माइनस एक्स क्यू ये भी देखिए, देखना है 2 माइनस वाई क्यू प्लस 2y स्क्वायर ये भी आपका क्या है? त्रिघाती बहुपद है, ठीक है। समझ में आ गया ये बहुपद में? चलिए समझ में आया बढ़िया से। बहुपद का घात देखते हैं, आइए देखते हैं बहुपद का घात। स्टार्ट देके लिखिए बहुपद का घात। चलिए तो बहुपद का घात अधिकतम होना चाहिए, पहले क्वेश्चन लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, दूसरा लेते हैं 9x 8 पर x के पावर 2 माइनस 3x प्लस 2, तीसरा लेते हैं x 8x के पावर 8 माइनस 3x प्लस 2। अब बताइए इसका घात कितना है, इसका घात कितना है सर? तो देखना है चर का अधिकतम से अधिकतम घात। चर x है, चर x है, x का घात यहाँ 1 है, x का घात 2 है, तो चर का अधिकतम घात 2 है तो घात बराबर हो जाएगा 2। चर का अधिकतम घात देखिए यहाँ पर x चर अधिकतम घात यहाँ पर देखिए 1 का घात है 2 है 8 है, तो अधिकतम घात 8 है तो 8 हो जाएगा। ये दोनों में सेम रह गया क्या? और देखिए इसका भी चर है, यहाँ भी चर है, चर का घात 1, चर का घात 8, ये चर का घात 1, ये चर का घात 8। समझ में आ रहा है ना? चलिए तो घात बराबर हो जाएगा आपका 8। आइए इसमें देखिए ये सब देखिए ऐसा चर दे दिया जाए आप लोगों को, ऐसा ऐसा मान लीजिए दे दिया जाए x माइनस एक्स क्यू, इसका घात बताइए। इसका घात 1 है, इसका घात 3 है, इसका घात 1, इसका घात 3, तो घात बराबर क्या लिखेंगे? अधिकतम घात 3 है, ठीक है। चलिए तो घात बराबर हो गया 3। अगर मान लीजिए कि 2x प्लस 2 है, 2x प्लस 2, इसका घात बताइए क्या होगा? इसका घात बताइए क्या होगा? ये चर है ना, चर का घात 1 है तो हो गया इसका घात बराबर 1। अगर कहेगा कि 7, इसका घात बताइए, इसका घात बताइए, तो क्या होगा इसका घात? क्योंकि इसमें चर है नहीं ना, चर नहीं है इसलिए इसका घात 0, चर नहीं है इसका घात 0। ये घात भी समझ में आएगा। अब पढ़ते हम लोग क्या पढ़ते हैं? अब हम लोग इसके गुणांक को पढ़ते हैं। चलिए इसको मिटा दिया जाए, पहले तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे पक्का। चलिए आइए अब एक ही बार में समाप्त करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। थोड़ा अगर स्पीड बोलते हैं तो आप लोग इसको स्पीड को कम करके देखिए, ठीक है। चलिए देखिए थोड़ा ध्यान से। अब मान लीजिए कि यहाँ पे बहुपद का गुणांक पढ़ते हैं, बहुपद का गुणांक, ये सब आपके एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चन में ये सब यूज होंगे, इसलिए ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए, एकदम समझ में आएगा। चलिए आइए 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10 ये सवाल है। इसमें कह रहा है कि x स्क्वायर का गुणांक बताइए। x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? इसमें खोजिए तो x स्क्वायर कहाँ है? यहाँ है। इसका गुणांक क्या है? 5 हो गया। आइए इसमें कहा कि x का गुणांक बताइए, x का गुणांक बताइए, x का गुणांक बताइए, x है इसमें 6। आइए इसमें कहा कि x क्यू का गुणांक बताइए, x क्यू का गुणांक बताइए। इसमें x क्यू है नहीं ना है तो लिख देंगे 0।
कोई दिक्कत आया समझ में? दूसरा लिखिए, अगर x4 - 5x² + 3 ना, अब इसमें देखिए क्या है कि y का गुणांक बताइए, y का गुणांक इस सवाल में से y का गुणांक क्या होगा? इसमें y है नहीं है, 0। कहा कि x4 का गुणांक बताइए, x4 का गुणांक बताइए। x4 है इसमें, देखिए तो x4 यहाँ है ना, x4 है कि नहीं है? x4 के आगे ना कुछ है तो एक सब में रहता है तो एक हो जाएगा। कहेगा कि x² का गुणांक बताइए, x² का गुणांक बताइए, क्या होगा? x² का गुणांक बताइए तो x² यहाँ 5 नहीं, माइनस भी देखना है, -5। आइए लास्ट क्वेश्चन, -x³ + 3x² -x + 8। अच्छा ये क्या अचर पद? ये भी क्या अचर पद? ये भी अचर पद। आइए x³ का गुणांक बताइए, x³ का गुणांक क्या होगा सो बताइए। x³ बताइए क्या होगा? 1 नहीं, -1 लिखेंगे। x³ के आगे ना पूछो तो 1 छिपा हुआ रहता है। आइए x² का गुणांक बताइए, x² का गुणांक बताइए क्या होगा? x² का गुणांक क्या होगा? 3, वो भी प्लस, और x का गुणांक बताइए क्या होगा? x का गुणांक इसमें से x का गुणांक -1। ठीक है, समझ आया? गुणांक समझ में आया? अब जानते हैं कौन बहुपद होता है और कौन बहुपद नहीं होता है। बहुपद तो वही बहुत होता है, लेकिन हम लोग शर्त जानेंगे कि कौन कौन बहुपद नहीं होता। ये लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक की कौन कौन बहुपद नहीं होता है। हम लोग बहुपद के बारे में पढ़े, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद पढ़े। ठीक है, क्या हम लोग पढ़े? बहुपद के गुणांक पढ़ लिए, बहुपद का गुणांक पढ़ लिए ना, बहुपद के पद भी पढ़ लिए कि एक पदी, द्विपदी, बहुपद न पढ़े कि नहीं पढ़े हैं भाई? बहुपद के प्रकार, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, और घात अगर 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे ना तो हम लोग कहेंगे बहुघात बहुपद। ठीक है, और सुनिए, हमने पढ़ा बहुपद का घात, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात जो होता है वो बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं बहुपद कौन कौन होता है और कौन कौन नहीं होता है। अब सबसे अंतिम इशू अब समझ पाएंगे। सबसे शुरुआत में इसी को पढ़ाते हैं कि बहुपद कौन होता है कौन नहीं होता, उस समय नहीं समझते। अब इतना चीज से आप लोगों को दोस्ती हो गई होगी, इतना चीज से आप लोग सेटिंग कर लिए होंगे, तो इतना चीज से आप लोगों को दोस्ती हो गई होगी तो अब आराम से समझ सकते हैं इसको एकदम बढ़िया तरीके से। आइए अब सबसे पहला पॉइंट लिखिए, अगर चार सुनिए रूट के अंदर हो तो वह बहुपद नहीं होगा, पहला शर्त। दूसरा शर्त, अगर लिखना है भाई, अगर लिखते हैं, अगर चर का घात ऋणात्मक हो, क्या हो? ऋणात्मक। अभी लिख रहा है एग्जाम्पल, ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। आइए अगला सबसे अंतिम पॉइंट, अगर चर हर में हो, हर में हो, आंसर समझते हैं ना, भिन्न के हर में हो। आइए लिख देते हैं, भिन्न के हर में हो, भिन्न के हर में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। आइए हम कुछ लिखते हैं एग्जाम्पल, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, इसको मिटा दिया जाए पक्का। चलिए आइए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीछे करके नहीं लिखे होंगे तो। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, आइए समझते बढ़िया से, इसको बढ़िया तरीके से एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज, यानी पर्सनालिटी के सवाल को बनाएंगे। आइए 1/x + x, ये पहला सवाल है। दूसरा x³ - 5x², तीसरा सवाल है x² + x के पावर -3 + 9 6x। आपका सवाल है चौथा, x के पावर 3 + x² + 1/x, ये सवाल है। पांचवा x से वाला देते हैं, y वाला देते हैं, y³ + √y + 2। छठा y³ + 1/y, ये सवाल। सातवां
3y² प्लस 2y³ माइनस 10, ये सवाल है। और 8वां 8। चलिए अब बताना है इसमें कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। पहला बताइए बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? रूल पढ़िए, ये तीसरा रूल को फॉलो करता है। भिन्न है, भिन्न के हर में चर नहीं आना चाहिए, चर नहीं आना चाहिए, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। लिखिए कौन कौन बहुपद है कौन कौन नहीं है। ये बहुपद है क्योंकि यहाँ भी x यहाँ भी x का घात 3 है, x का घात 2 है, ये बहुपद है। हाँ, ये बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देख रहे हैं ना, इसको फॉलो करता है। ये घात इसका ऋणात्मक, देखिए बहुपद यहाँ चौर, देखिए चौर x है, x का चौर का घात ऋणात्मक हो जाए तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चौर का घात ऋणात्मक हो जाए तो बहुपद नहीं होगा। इसको देखिए, ये बहुपद, ये भी x, ये भी x, ये भी x। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये भी भिन्न है, भिन्न मतलब अंश हो रहा, या हर क्या है? अचर है, अचर। यहाँ हर क्या है? चर। क्या है? चर। तो हर जो होना चाहिए वो चर नहीं होना चाहिए। देखिए अगर चर भिन्न के हर में हो, भिन्न के हर नीचे हो, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अभी सवाल कर लेंगे। पहला सवाल तो यही में है। ठीक है, y³ प्लस √y प्लस 2, y³ प्लस √y प्लस 2। अब देखिए ये है नहीं है, क्योंकि 4 रूट के अंदर है, 4 रूट के अंदर है। अच्छा रूट के अंदर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, √2 हो जाए ना, √10 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, 4 रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं है। आइए ये देखिए y³ प्लस 1/y, देखिए y हर में आ गया, भिन्न के हर में आ गया, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। आइए ये 3y² प्लस 2y³ माइनस 10, यहाँ पर ये भी चर है y, चर है y, ये अचर है, तो इसमें ये फॉलो नहीं कर रहा है इसमें से किसी भी नियम को, इसलिए बहुपद है। ठीक है, चलिए घात भी वही है, भिन्न में नहीं है ना, बाटा में चर नहीं है, घात के चर का घात ऋणात्मक नहीं है। ठीक है, और रूट में चर नहीं है इसमें। ये 8 तो अचर पद है, फिर भी इसको कहेंगे हम बहुपद है। ठीक है, चलिए समझ में आया बढ़िया से। इसको आज हम लोग लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले वीडियो में हम इसका क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.1 को सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तब तक क्या करना है आप लोगों को, इस वीडियो को एक बार देखें, नहीं समझ में आया दोबारा देखिए। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने 9th क्लास के दोस्तों साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट करके पूछिए, हम कमेंट में जवाब जरूर देंगे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा दोबारा वीडियो बनाएंगे इसको और थोड़ा विस्तारित में। तब तक क्या करना है आप लोगों को, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।